हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर टाइप के एंट्रीज आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आपने कैश बुक की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए। मैंने सिंपल कॉलम कैश बुक का पूरा क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, या डबल कैश बुक क्या है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है दो कॉलम, यानी दो कॉलम होंगे किसके, अमाउंट के, एक कैश और एक बैंक, जिसमें सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी बैंक कॉलम में, एंड सारी कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी कैश के कॉलम में। हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पूरा कैश अकाउंट डबल कॉलम कैश बुक का, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या है, इट इज़ ए कैश बुक विद टू कॉलम ऑन ईच साइड। ओके, जिसमें हम बैंक और कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। देन हमने इसका फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट सेम बिल्कुल जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का था वैसे ही बनाया, बट यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, एक कैश कॉलम एंड एक बैंक कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यह है क्वेश्चन। देन तो इस क्वेश्चन में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है और ये हमें एंट्रीज दी हुई है। सबसे पहली हमारी एंट्री है कैश इन हैंड 15,000 रुपीज़। हमारे पिछले साल के कैश हमारा बचा हुआ है 15,000, उसका बैलेंस है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट में सबसे ऊपर हमें हेडिंग डालनी है कैश बुक डबल कॉलम, देन डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट दो आएंगे, एक आएगा कैश का अमाउंट एंड एक आएगा बैंक का अमाउंट। तो इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, एक कैश का अमाउंट एंड एक बैंक का अमाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फॉर्मेट हमने बना लिया है डेट पर्टिकुलर्स LF। यहाँ पर दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, एक कैश एंड एक बैंक। देन डेट पर्टिकुलर्स LF कैश एंड बैंक। क्रेडिट एंड दैट इज़ डेबिट। डेबिट साइड हमारी सारी रिसिप्ट्स आती हैं एंड क्रेडिट साइड्स में हमारी सारी पेमेंट्स आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट था कैश इन हैंड ₹15,000, यानी हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है 15,000। कैश का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका हम बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड, डेट March 1। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD 15,000। कैश का बैलेंस था इसलिए कैश कॉलम में लिख दिया 15,000, बैंक में कुछ भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। 6,000 के गुड्स परचेज किए, परचेज करी, यानी ये क्या है, हमारी पेमेंट है। पेमेंट हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, डेट बाय। अब ये पेमेंट कैश हमारा किस वजह से कम हो रहा है, परचेजेस के वजह से, तो बाय परचेजेस अकाउंट कैश में हम लिख देंगे 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹5,000। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, तब भी आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जिसका इफेक्ट हमारे बोथ साइड आए, रिसिप्ट साइड भी एंड पेमेंट साइड भी, एंड दोनों कॉलम्स में आए। कैश में भी इसका इफेक्ट आएगा एंड बैंक में भी इफेक्ट आएगा। ऐसे एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये जो हमारी एंट्री है वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ये कैसे इसे देखते हैं, डिपॉजिट इन द बैंक 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट करें। कैश हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। हमारे पास क्या कम हुआ, कैश कम हुआ। कैश कम होगा तो वो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड, कितने रुपए, 5,000 रुपीज़। देन अब बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया, यानी वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड 5,000 रुपीज़ बैंक कॉलम में लिख देंगे। अब डेट डाल देंगे, जो हमारी डेट थी March 5। ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर किस वजह से कैश कम हुआ, बाय बैंक की वजह से, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। एंड हेयर किस वजह से हमारा कैश बढ़ा, बैंक बढ़ा हमारा किस वजह से, कैश की वजह से, टू कैश अकाउंट। बैंक कॉलम है तो अपोजिट साइड में टू कैश आएगा, एंड कैश कॉलम है तो अपोजिट साइड में बाय बैंक आएगा। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री को हम डिनोट करते हैं सी से, तो हम एलएफ कॉलम में उस एंट्री के आगे सी से डिनोट करेंगे, दैट इज़ ये क्या है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। हम डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें लेजर में पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दो बार एंट्री हो गई है, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, इसकी हमें लेजर में एंट्री नहीं करनी, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं एंड इसे सी से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ये हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स ₹10,000। 10,000 के हमने सेल्स करे कैश में गुड्स, कैश में गुड्स सेल्स करे, ये क्या है हमारी इनकम या रिसिप्ट्स कहाँ पे आती है हमारी डेबिट साइड में। March 8 टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2,000। ऑफिस यूज के लिए हमने ₹2,000 निकाले, बैंक से पैसे निकाले, यानी बैंक क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड ₹2,000। ये हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, तो हमारे ऑफिस में कैश आएगा, कैश इंक्रीज़ होगा, वो हमारा जाएगा डेबिट साइड में। कैश इंक्रीज़ कितना होगा, 2,000, कैश कॉलम में 2,000, March 10। अब ये किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक की वजह से, बाय बैंक अकाउंट। ये किस रीज़न से हो रहा है, बाय कैश की वजह से बैंक कम हो रहा है। ओके, तो ये भी क्या है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री इसका मतलब है जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, और उसे हम डिनोट करते हैं सी से। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी ₹3,000। 3,000 हमें कैश मिला दामिनी से, कैश मिला, देन डेबिट कर देंगे टू किससे मिला, दामिनी, टू दामिनी, डेट March 12, ₹3,000 मिले हमें दामिनी से। नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली ₹2,000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। डॉली से हमें चेक मिला ₹2,000 का एंड हमने उसे सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो ये सिंपल एंट्री है। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसकी हम एंट्री करते हैं कि सीधा हमने क्या करा, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो हमें चेक मिला था इसे हमने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसे हम बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी बैंक क्या हो गया हमारा, इंक्रीज़ हो गया। तो बैंक कॉलम में लिख देंगे ₹2,000। ये किससे मिला है हमें चेक, बाय डॉली, March 15। नेक्स्ट एंट्री हमारी रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 एंड ब्रैकेट में दिया है नॉट बैंक। हमें दीपक से चेक मिला ₹5,000 का, बट ये क्या है, नॉट बैंक, हमने अभी तक बैंक में इसे डिपॉजिट नहीं किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट, कि जब भी हमें चेक मिले, अगर हमने उसे सेम डेट में, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी एंट्री में किया कि सेम डेट पे ही अगर डिपॉजिट कर दिया तो उसकी हमें सिंपल एंट्री करनी है। बट अगर हमने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया, किसी आगे की डेट पे डिपॉजिट करा, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कब डिपॉजिट करा। नेक्स्ट एंट्री में दिया गया है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 18 मार्च को हमें चेक मिला, बट हमने उसे डिपॉजिट करा 19 मार्च को, तो ये क्या हो गई, डिफरेंट डेट्स वाली एंट्री हो गई। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते थे, इसका ट्रीटमेंट हम करते थे, हमें सबसे पहले जब भी जिस डेट को भी हमें चेक मिला उस डेट को हमें एंट्री करनी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिससे भी चेक मिला उसका नेम, देन अमाउंट। ओके, ये कब एंट्री करनी है, जब हमें चेक रिसीव हुआ। एंड नेक्स्ट हमें करना क्या, जब हमने डिपॉजिट करा, जब हमने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, तब हमें एंट्री क्या करनी है, हमें कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में एंट्री करनी है डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड अकाउंट, देन हमें बैंक कॉलम में टोटल अमाउंट लिख देनी है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में हमें करनी है, इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं।
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, हमें चेक किससे मिल रहा है, दीपक से, टू दीपक, कितने रुपीज़ का, 5000 रुपीज़। सबसे पहले हम ये एंट्री हम कब करेंगे, 18 मार्च 2016, यानी जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ। एंड 19 मार्च को हम क्या एंट्री करेंगे, हम डेबिट साइड में चेक इन हैंड अकाउंट का क्लोज करके टोटल अमाउंट लिख देंगे। तो कैश बुक में डेबिट साइड मार्च 19 को जब हमने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, टू चेक इन हैंड अकाउंट, देन बैंक कॉलम में फुल अमाउंट लिख देंगे, दैट इज़ 5000। ये है हमारा ट्रीटमेंट जब हमें चेक डिफरेंट डेट पे मिला एंड हमने उसे डिफरेंट डेट पे सबमिट किया। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, ये वाली हो गई। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू चंदर बाय चेक ₹2500। चंदर को हमने पे करा चेक से पे करा यानी पेमेंट है, तो बाय चंदर अकाउंट, चेक से पेमेंट करा हमने तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 25,000। ओके, डेट मार्च 19। देन नेक्स्ट एंट्री इज विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹1500। पर्सनल यूज़ के लिए हमने बिजनेस के बैंक से पैसे निकाले। ये क्या है, हमारी ड्राइंग्स। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकालते हैं तो वो होती है हमारी ड्राइंग्स। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी, 1500 बैंक कॉलम में से, क्योंकि हमने अमाउंट बैंक से निकाली है। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा इन क्रेडिट फॉर ₹4000। हमने अशोक मित्रा को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करे हैं 4000 के। ये एंट्री रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है। हम बना रहे हैं कैश बुक में हम सिर्फ कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बट ये हमने सोल्ड अशोक मित्रा को क्रेडिट में किया है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर ₹5000। सेम, ये भी हमने परचेज करा है क्रेडिट में चंदर से 5000 रुपीज़ का। क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक सेम डेट। अशोक मित्रा से हमें मार्च 31 को चेक मिला एंड हमने उसी दिन इसे बैंक में जमा कर दिया। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जैसे सिंपल एंट्री हम करते हैं मार्च 31 टू, ये रिसिप्ट है इसलिए रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू अशोक मित्रा, बैंक कॉलम में लिख देंगे टोटल अमाउंट दैट इज 2000 रुपीज़। ओके, लास्ट एंट्री इज बैंक चार्जेस फॉर द मंथ ₹100। बैंक चार्जेस है क्या, बैंक चार्जेस बेसिकली होता है वेन एवर द फर्म्स अवेल अ बैंक सर्विस। जब बिजनेस कोई बैंक सर्विस लेती है देन इट हैज़ टू पे अ चार्ज फॉर इट। इसके लिए हमें पे करना होता है उस सर्विस के लिए, और उसी को कहते हैं बैंक चार्जेस। ये बैंक हमारे करंट अकाउंट, जो बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, उसमें से डायरेक्टली चार्ज कर देता है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। देन एक्सपेंस हम लिखेंगे पेमेंट साइड बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कहाँ से कटेंगे, बैंक से कटेंगे। देन बैंक कॉलम में ही लिखेंगे हम ₹100। तो सारी एंट्रीज हमारी कवर हो गई। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सिंपल, जैसे हम कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को बैलेंस करते थे, सेम वैसे ही हमें कैश बुक को भी बैलेंस करना है। बोथ साइड का हम टोटल करेंगे, जहाँ का टोटल बड़ा आएगा उसे हम बोथ साइड लिख देंगे। यहाँ का टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल है हमारा आ रहा है 30,000 एंड यहाँ का टोटल आ रहा है 11,000। तो बड़ा है हमारा डेबिट साइड, तो 30,000 बोथ साइड लिख देंगे। सेम बैंक में, बैंक का इधर का टोटल आ रहा है हमारा 14,000 एंड इस तरफ का टोटल हमारा कम आ रहा है, तो 14,000 बोथ साइड लिख देंगे। देन बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है। क्रेडिट साइड बैलेंस जब भी आता है हम बैलेंस निकालते हैं मंथ की लास्ट डेट में बाय बैलेंस CD।
क्लोजिंग बैलेंस हमेशा CD को दिखाता है जो कि ब्रॉट डाउन होता है ओपनिंग बैलेंस में। तो लास्ट डेट इसकी क्या हो गई, March 31। कैश का बैलेंस हमारा कितना आएगा, 19,000 बचेगा। 30,000 में से 11,000 माइनस कर देंगे। देन यहाँ पर भी सेम बैलेंस हमारा बचेगा 7,900 रुपीज़। ये बैलेंस 1 अप्रैल को नीचे आ जाएगा टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस 19,000 एंड बैंक का बैलेंस 709,000। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। हमारा कैश बुक का चैप्टर मोस्टली क्लियर ही है, सारी हमने एंट्रीज कर ली डबल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम कैश बुक हमने पहले कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटी कैश बुक करेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे के टॉपिक्स के अपडेट के लिए। थैंक यू।